जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनूप सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बीएसएफ, एचसीएम और हवलदार का फॉर्म आपने फिल किया है और अब आप इंतजार कर रहे हैं कि आपका फिजिकल कब कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसे में बीएसएफ द्वारा एक और नई वैकेंसी एचसीएफ और एएसआई के लिए निकाल दी गई है। क्या है ये वैकेंसी, लास्ट डेट क्या इसका होने वाला है, कौन कौन लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। और जो रिसेंटली आपकी भर्ती जो चल रही है एचसीएम और हवलदार वाली, इसका फिजिकल कब कंडक्ट कराया जाएगा, इसकी भी जानकारी आज इसी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें रिलेट कर रही हैं, जिससे कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका फिजिकल 100% इस डेट में कंडक्ट कराया जाएगा। डिले क्यों हो रहा था, इसके बारे में भी आज मैं बताऊंगा कि आखिरकार डिले हो क्यों रहा था। इसका भी रीज़न ये वैकेंसी थी। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और वैकेंसी के बारे में विस्तार से पहले समझ लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके मैं पूरा आपको अब दिखाने वाला हूँ। तो ये है इसका फुल नोटिफिकेशन और यहाँ आप डेट देख सकते हैं 12 दिसंबर 2024 का ये नोटिफिकेशन है। और ये निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा। ठीक है, 2024 7217 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तब आप देखेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कॉम्बैट मिनिस्ट्रियल। ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ एंड वारंट ऑफिसर एंड हवलदार क्लर्क इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024। यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है वो 23/12/2024 से है और लास्ट डेट यहाँ पे बताई गई है वो है 21/1/2025। ठीक है, अब आप पदों के बारे में देखेंगे तो यहाँ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के जो पद हैं वो सीआरपीएफ में 3 पद हैं, बीएसएफ में 22 पद हैं, आईटीबीपी में 16 पद हैं और सीआईएसएफ में 7 पद हैं। बाकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हवलदार क्लर्क के जब पद देखेंगे आप तो सीआरपीएफ में 47 पद हैं, बीएसएफ में 12 पद हैं, आईटीबीपी में कुल आपके 42 पद हैं, सीआईएसएफ में 87 यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपकी निकाली गई है। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर की जो पे स्केल रहेगी वो रहेगी 29,200 से 92,300 तक। वहीं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर यानी हवलदार के जो पद हैं उसके लिए जो आपको वेतन है वो 25,500 से 81,100 रुपया यहाँ पर वेतन आपको मिलने वाला है। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और सीबीटी में आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर आपसे इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए, जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए, क्लर्क सॉरी क्लर्कियल एप्टीट्यूड के आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए और कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए। यानी कि पूरा 1 घंटा आपको दिया जा रहा है, 1 घंटा और 40 मिनट दिया जा रहा है। 100 नंबर का पूरा ये आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। फिर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट का बताया गया कि 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर की रेस आपको करनी है 6 मिनट 30 सेकंड में, मेल कैंडिडेट। वहीं फीमेल कैंडिडेट जो है उनको 800 मीटर की रेस करनी है 4 मिनट 45 सेकंड में। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका 10 मिनट दिया जाएगा 80 वर्ड पर मिनट टाइप करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद 20% का करेक्शन और अगर इस तरीके का हो जाता है तो इन सब में आपको छूट है। पूरा नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा। जब आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये वैकेंसी फिल कौन कर सकता है, किसके लिए है ये वैकेंसी।
तो यहाँ पर देखेंगे आप, जब आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ऊपर करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है जगह कि जिन्होंने 5 साल की सर्विस अपनी पूरी कर ली है, 5 साल की सर्विस जिसने पूरी कर ली है, ये यहाँ पर देखेंगे द कैंडिडेट शुड हैव बी कंप्लीटेड 5 ईयर कंटिन्यू रेगुलर सर्विस कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल ग्रेड इंक्लूडिंग बेसिक ट्रेनिंग। मतलब कि जिन्होंने 5 साल की सर्विस अपनी पूरी कर ली है कांस्टेबल के रूप में और क्वालिफिकेशन उनकी 10+2 है, वो इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं और डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई नई वैकेंसी के बारे में। अब बात करेंगे कि आपका जो प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी चल रही है एचसीएम और हवलदार की, इसका फिजिकल कब कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए, दोनों ही अभी तक आपका ये माना जा रहा था कि दिसंबर के लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका फिजिकल होना, लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। ऐसे में एक नई वैकेंसी, डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकाल दी गई है, किसके लिए, बीएसएफ, एचसीएम और हवलदार के लिए। ये दोनों ही प्रक्रिया कंडक्ट कौन कराएगी, बीएसएफ। तो ऐसे में ये अनुमान है कि 100% आपका जो फिजिकल है, इन लोगों की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी होने, आप मतलब इनकी प्रक्रिया और आपकी प्रक्रिया साथ साथ ही चलने वाली है। तो ये मान के चलिए आप कि जनवरी लास्ट या फरवरी तक, क्योंकि अभी तक इस तरीके का कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। और एक तरफ ये वैकेंसी चल रही थी, दूसरी तरफ दूसरी वैकेंसी निकाल दी गई है, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये दोनों प्रक्रिया आपकी साथ में चलेगी और 100% जनवरी लास्ट या फरवरी तक आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि एक प्रक्रिया पूरी हो फिर दूसरी चालू हो तो उसमें बहुत ज़्यादा मैन फोर्स यानी कि मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में इस मैन पावर को कम करने के लिए, एक साथ सभी प्रक्रिया को सम्मिलित करने के लिए भी ये प्रक्रिया निकाल दी गई है कि सारी चीज़ें एक साथ आपकी करा ली जाए। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट करके रख लीजिए कि फरवरी तक आपका, जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक तक आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा, एक अनुमान के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है, कुछ आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, बेशक मुझे कमेंट कर दीजिएगा। 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।